कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी कर देता हूँ इना, प्रभु ऐसा हो भरेगा, सेवा पूरी कर देता हूँ इना, प्रभु ऐसा हो भरेगा, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आज की सुबह परमेश्वर में प्रयास करते हुए उसका वचन कहता है केवल धन्यवाद का चढ़ाने वाला, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला ही परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को पसंद आता है। वो कहता है सोना चांदी तो मेरा है, आकाश पृथ्वी तो मेरा है, हम उसको कौन सा भवन बना के दे सकते हैं, उसको कौन सा बलिदान चढ़ा सकते हैं। केवल स्तुति रूपी बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है, केवल धन्यवाद के बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होता है। इसलिए आज की सुबह आओ अपने मुंह को खोल के ये वो उत्पादों की उसको याद करते हुए, उसको धन्यवाद करते हुए, उसकी स्तुति रूपी प्रशंसा करते हुए उसके नाम को धन्य करें। योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से करके दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा ऐ यीशु मेरे खुदा,
तेरी स्तुति करते परमेश्वर, क्योंकि तू स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान है, तू महिमा के सिंहासन पर विराजमान है प्रभु। और तेरे दूत खुदावंद तुझे हमेशा पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र कह के तेरी आराधना करते हैं। आज की सुबह प्रभु हम भी उन स्वर्गदूतों के साथ मिलकर खुदावंद तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर। और चाहते तेरा स्वर्ग परमेश्वर यहाँ पे उतर आए, तेरी उपस्थिति हमारे बीच में उतर आए, तेरा आत्मा प्रभु बहुतायत के साथ प्रभु हमारे बीच में मंडराने पाए। शुरू से लेके अंत तक खुदावंद जो कुछ भी अब गीत भजन गाए, जो भी आराधना करे, वचन सुने, गवाहियां सुने, सब तेरी महिमा में कबूल हो जाए, सब खुदावंद तेरी आत्मा से अगुवाई में होने पाए खुदावंद। हालेलुया। तारीफ करते परमेश्वर, स्तुति करते खुदावंद, धन्यवाद करते तेरे नाम को। हालेलुया हालेलुया। तू योग्य परमेश्वर है, तू महिमा के सिंहासन पे विराजमान है, तू स्तुतियों के सिंहासन पे विराजमान है प्रभु। हालेलुया। तारीफ हो यीशु राजा। बहनों में से कोई भी एक जन आगे की सभा की आशीष के लिए ऊंचे शब्दों में प्रार्थना करें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। एक और गीत गा के प्रभु की आराधना करेंगे। खुदावंद अपने लोगों में आया है। हालेलुया।
इस गीत को गा के परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, पात्रों का तेरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है, पात्रों का तेरा सुछाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने बात बताया, हमें लगाया है, वो आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, अंधी आंखें देखेगी, हालेलुया, खुदा रूहे जागेगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेगी, हालेलुया, खुदा रूहे जागेगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेगी, खुदा रूहे जागेगी, जिंदगी में उम्मीदों की शम्मा को जलाया है, वो आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, सुनी पर वो हुआ है, हालेलुया, वही प्यार करता है, हालेलुया, सुनी पर वो हुआ है, हालेलुया, वही प्यार करता है, हालेलुया, सुनी पर वो हुआ है, वही प्यार करता है, चांदी की कलवरी पे खून बहाया है, वो आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, पात्रों का तेरा सुझाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया
जगत से ऐसा प्रेम रखा, इसलिए परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए।
हालेलुया। परमेश्वर ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ा है, वो मनुष्य बन के हमारे बीच में आया है, जिसका नाम यीशु मसीह रखा गया। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमें गवाही देता है, आज पवित्र आत्मा आहें भर भर के हमें प्रार्थना करना सिखाता है, और पवित्र आत्मा एक ही बात बताता है कि वो जिंदा है, वो तुम्हारे बीच में है, वो जिंदा है, वो तुम्हारे साथ में है, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना त्यागेगा। हालेलुया। क्यों ना उस परमेश्वर को स्मरण करके उसको धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। प्रेज़ यू जीसस। कोई भी एक जन प्रार्थना में अगुवाई करे। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। एक और गीत गा के प्रभु की महिमा करेंगे। एक नया सॉन्ग है, मैनू एनी बुद्ध तू दे खुदा मैं तेरे काम करना। हालेलुया। वचन कहता है कि जिसको बुद्धि की कमी हो वो परमेश्वर से मांगे। हालेलुया। जब प्रभु की हजूरी में हम आए हैं, जब प्रभु के काम हम करना चाहते हैं, आज खुदा से बुद्धि मांगे, खुदा से ज्ञान मांगे, खुदा से समझ मांगे, और खुदा को बोले खुदा मुझे तेरे काम करने के लिए अपनी बुद्धि से भर। हालेलुया। आइए इस गीत को गा के प्रभु की महिमा करेंगे। मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, न किसे होरी तो डरा, मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, किसे होए तो डरा, एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, मैनू एनी बुद्धि तू दे खुदा मैं तेरे काम करा, तेरे घर विच करा मैं सेवा, एक बार जित
लेके चलो, मुझे अपनी समझ के परमेश्वर, जैसे मैंने कहा कहता चलो, मुझे समझ दे कि मैं अपने दिनों को कैसे काटूं, मुझे समझ दे कि मैं अपने दिनों को खींच सकूं। आज यहोवा परमेश्वर से बुद्धि को मांगे, ज्ञान को मांगे, खुदा के काम करने के लिए, खुदा की समझ को मांगे, पवित्रताई में चलने के लिए, शुद्धताई में चलने के लिए, अनुग्रह में चलने के लिए, विश्वास में चलने के लिए। वो खुदा कहता है जो कोई बुद्धि मांगेगा वो उससे बड़ी उदारता से देता है, उसको दी जाएगी, उसको देता है परमेश्वर। हालेलुया। एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, किसे हो लोड़या, ऐसे बोलते खुदा मैं तेरे काम करा, ऐसे बोलते खुदा मैं तेरे काम करा, तेरे घर विच करा बसेवा, एक बार एक चला के, एक बार एक चला के, एक बार एक चला के, तेरे घर विच करा बसेवा, एक बार एक चला के, 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 तेरी हसूरी विच मैं आके खुद नूं परा, तेरी रीत विच मैं आके खुद नूं परा, ऐसे तुझे खुदा मैं तेरे काम करा, ऐसे तुझे खुदा मैं तेरे काम करा। एक डर होवे बस तेरा, एक डर होवे बस तेरा, किसे होर लोड़या, ऐसे तुझे खुदा मैं तेरे काम करा, ऐसे तुझे खुदा मैं तेरे काम करा।
समझ रखे प्रभु, कभी प्रजा नाश ना प्रभु, परंतु अनंत काल के जीवन की बातों में बढ़ने पाए। हालेलुया, तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों में अपनी बाइबल के साथ खड़े हो जाएं। मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यीशु मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। करबल का मारे जिंदे, लंगड़े चलाए जिंदे, रोते हंसाए जिंदे, मुर्दे जिलाए जिंदे। करबल का मारे जिंदे, लंगड़े चलाए जिंदे, रोते हंसाए जिंदे, मुर्दे जिलाए जिंदे। यीशु तारनहार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। मेरा यार मेरा यीशु, मेरा हकदार मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा दिलदार है। जीव तेरे बाबा में, सब सुनावा में, जगत में अंदर तेरे झंडे लहरावा में। गीत तेरे बाबा में, सब सुनावा में, जगत में अंदर तेरे झंडे लहरावा में। मेरा सरदार मेरा यीशु, मेरी आवाज मेरा यीशु, सच्ची सरकार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु। हालेलुया हालेलुया,
मेरा यीशु। मेरा दिलदार मेरा यीशु। मेरा हकदार मेरा यीशु। सच्ची सरकार मेरा यीशु। मेरा दिलदार मेरा यीशु। मेरा दिलदार मेरा यीशु। मेरा दिलदार मेरा यीशु। मेरी आवाज़ मेरा यीशु। मेरा दिलदार मेरा यीशु। मेरा हकदार मेरा यीशु। सच्ची सरकार मेरा
सारे रोगों को चंगा करता है।
तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। हाँ तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी पवित्र बनो और अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। अपनी सोच में, विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, अपने बोलने में, अपने देखने में, सुनने में पवित्र बनो, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर पर्वत पे उतरा, उसने मूसा से कहा लोगों को बोल अपने आप को पवित्र करें, क्योंकि मैं उनसे बातें करने जा रहा हूं। बाइबल कहती है परमेश्वर ने बोला कि अपने आप को पवित्र करो ताकि तुम मुझे सुन सको। आज खुदा की हजूरी में जब हम आए हैं उसको सुनने के लिए, क्यों ना अपने आप को पवित्र करें, क्यों ना खुदा से बोले खुदा मेरे से बहुत सारी गलतियां होती, मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, मेरे अंदर बहुत सारी त्रुटियां हैं, मैं बार बार गिर जाता हूं, मुझसे बार बार गलतियां होती हैं, मैं बार बार झूठ बोलता हूं, मैं बार बार झूठ बोलती हूं, मैं अविश्वासी दशा में चला हूं पिछले दिनों में। लेकिन आज खुदावंद एक बार फिर से जब मैं तेरे सिंहासन के सम्मुख आया, जब तू स्वर्ग से उतरा मुझसे बात करने के लिए, तो मुझे पवित्र कर खुदा ताकि मैं तुझे सुन सकूं। अपने मुंह को खोल के बोले खुदा से प्रभु मुझे पवित्र कर, प्रभु तू सच्चा है, तू झूठा नहीं है, तूने जो कहा है वो होगा, तूने जो कहा है वो होता आया है और आज भी होगा। तू अपने वादे के मुताबिक पक्का है, खड़ा है, लेकिन आज मुझे स्थिर कर करो कि मैं भी तेरे वादों को जान सकूं और मैं फल लेके आ सकूं और मेरे फल बने रहे। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु, पवित्र परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे बीच में है, जो हमसे बात करता है, जो हमसे कहता है कि मन फिराओ, जो हमसे कहता है कि गुनाह छोड़ दो, जो हमसे कहता है कि तौबा करो तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा, जो कहता है कि गुनाह से निकल आओ, पाप से निकल आओ, संसार से निकल आओ तो मैं तुम्हें शुद्ध करके नया मन दूंगा, एक नया चाल चलन चलो, एक नया जीवन दूंगा और तुम पुराने नहीं हो, तुम सेम नहीं रहोगे, परंतु एक नई सृष्टि बन जाओगे। थैंक यू लॉर्ड, इन बातों के लिए धन्यवाद, इन वचनों के लिए धन्यवाद, सारी महिमा आदर परमेश्वर आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। है खुश है, खुश है क्या नदी है? दोनों दोनों नदी हो रही है ना, आत्मिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। एक और रविवार का दिन प्रभु ने हमें दिया है ताकि हम मिलके आत्मा सच्चाई से उस परमेश्वर की आराधना कर सकें। वचन में जाने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। जब बात हम परमेश्वर के वचन की करते हैं तो पूरी बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा है कि सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर को किसी ने प्रसन्न किया तो वो केवल यीशु मसीह ने किया। हालेलुया, सबसे ज्यादा। और वो जब भी यीशु मसीह पुकारते रहे अपने पिता को और पिता उसकी क्या करता था? सुनता। लाजर की कब्र पर जब यीशु मसीह ने लाजर को बुलाया तो उससे पहले यीशु मसीह ने बात कही, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी सुनता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जो मांगा पिता ने उसको दिया, यीशु मसीह ने जो कहा जो चाहा वो उसने किया। लेकिन एक बात इसके पीछे वो है कि क्यों परमेश्वर यीशु मसीह की ज्यादा सुनता था, क्यों यीशु मसीह की हर बात को पिता ने पूरा किया। एक बात आप नोटिस करोगे बाइबल में कि यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा अपने पिता को जो है प्रेम किया। हालेलुया।
इस दुनिया में अगर किसी ने भी परमेश्वर से प्रेम किया है तो सबसे ज्यादा यीशु मसीह ने पिता से प्रेम किया है। बाइबल में बार बार लिखा है, खुद यीशु मसीह ने बार बार कहा कि पिता मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया, पिता जैसा तू कहता है वैसा, पिता ये तूने करने को कहा, पिता तूने मुझे भेजा। हर काम उसने जो किया पिता की मर्जी से किया, यानी प्रेम किया उसने। और बाइबल कहती जब उसने प्रेम किया तो परमेश्वर ने भी उसकी हर बात को सुना। हालेलुया। आज हम बात करेंगे परमेश्वर से प्रेम करने के बारे में। यीशु मसीह 33.5 साल तक थे इस धरती में और उनकी सेवकाई सिर्फ 3.5 साल की थी। 30 साल तक वो अपने पिता के अधीन रह के वो हर काम करते थे जो उनका पिता को कहता था, यानी घरेलू काम, कारपेंटर का काम वो करते थे अपने पिता के साथ। पर बाइबल बताती है कि 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और 30 साल के बाद जो यीशु मसीह सेवा के लिए निकले और 33.5 साल की आयु में वो क्रूस पे चढ़ गए, यानी सेवा उन्होंने सिर्फ 3.5 साल की है। उस 3.5 साल की सेवकाई में उन्होंने इतने काम किए, इतने मिरेकल्स किए, चमत्कार किए, अद्भुत काम किए कि बाइबल कहती है अगर वो सब रिकॉर्ड किए जाते, अगर वो लिखे जाते तो इस दुनिया में कोई पुस्तक ना समाती कि उसके कामों की जो है चर्चा की जाती। हालेलुया। सो 3.5 साल में यीशु मसीह ने इतने काम किए कि आज तक जो है 2024 साल बाद में उसके कामों का जिक्र है, उसके कामों की चर्चा की जाती है। कारण क्या था? कारण एक ही, पिता से प्रेम किया, अपने पिता की इच्छा पूरा की, अपने पिता को जो भाता था वो दिया उसने। सो परमेश्वर ने उसके जरिए से काम किया। हालेलुया। अब बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह बोल के गया तुम मुझसे भी बढ़कर क्या करोगे? काम करोगे। इसका मतलब हम यीशु से भी बढ़कर कर सकते हैं, पर क्यों नहीं करते, क्यों नहीं होते? कहीं ना कहीं हमारे और परमेश्वर पिता के रिश्ते के बीच में कमजोरी है। हालेलुया। कहीं ना कहीं दरार है, कहीं ना कहीं हम उतना प्रेम नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो काम नहीं कर पाते जो पिता हमसे कहता है, इसलिए वो काम आज तक हमसे हुए नहीं है या होते नहीं। बट अगर आप चाहो तो आप कर सकते हैं। आपको मालूम है पौलुस ने और पतरस ने यीशु मसीह से बढ़कर काम किए। बाइबल कहती है कि यीशु मसीह की परछाई से कोई ठीक नहीं हुआ था। कभी नहीं हमने पढ़ा बाइबल में कि यीशु की परछाई पर ही वो चंगा हो गया। हाँ, वस्त्र को छू के लेडी चंगी हुई थी, वो जिक्र है बाइबल में। पर पौलुस की परछाई बाइबल बोलती जब पड़ती थी, लोग जो है ऐसे बीमारों को लिटा देते थे, रोड के किनारे लाइन लगा देते थे, दुष्ट आत्मा वाले, बीमारी वाले, रोगों वाले। और पतरस और पौलुस जब निकलते थे सड़क से, जस्ट परछाई पड़ने से दुष्ट आत्मा चिल्लाती और निकल जाती थी और बीमार चंगे हो जाते। तो यीशु से बढ़कर काम पौलुस और पतरस ने किए और हमें भी प्रभु ने कहा तुम बढ़कर करोगे अगर विश्वास करोगे तो। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। अपने घुटनों पे आना चाहते हैं, घुटनों पे आ जाएं। आपके हाथ में बाइबल है, बाइबल को उठा सकते हैं। आज प्रभु से बोले परमेश्वर तेरा ये जीवित वचन खुदावन जब मैं सुनने के लिए जा रहा हूं, ये वचन प्रभु मुझसे बात करे। हालेलुया। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार है, ये मेरे जीवित रहने का आधार है। मैं इसको पढ़ के, सुन के, समझ के, इस पे चल के जीवित रहूंगा। बाइबल कहती है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है उससे जीवित रहेगा। मेरी आत्मा प्रभु जी इससे जीवित रहती है, मेरी आत्मा इससे उन्नति पाती है, मेरी आत्मा इससे उद्धार पाती है। बात कर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमसे हम फलों को लेके आए और बहुतायत से फलों को लेके आए। आज जो वचन मैं सुनूं शैतान उसे चुराने ना पाए। आगे का समय खुदावंत तेरे हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा जी आपकी अगुवाई में सभा चलने का है। धन्यवाद करते हुए सारी बातों के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो आज के वचन के लिए निकालेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसका 36 वचन से लेकर, कोई भी जन पढ़े, लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 36 वचन से लेकर 39 वचन तक कोई पढ़े। हाँ, हाँ,
और उसके पांव बार बार छूकर उन पर इत्र मनाते। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापी है। बस, हालेलुया, हालेलुया। अभी सुने ध्यान से, अभी बात बाइबल ना पढ़ें, अभी आप सुने। 7 अध्याय लूका के 36 वचन से जब पढ़ते हैं तो एक पापनी स्त्री के बारे में जिक्र है वहां में। बाइबल कहती है कि किसी फरीसी ने यीशु मसीह को विनती करके उसे कहा कि मेरे घर में भोजन कर। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। हालेलुया। किसी फरीसी ने, जो उस समय के धार्मिक लोग थे, फरीसी, सदूकी, आपने पढ़ा होगा, यहूदी, इन लोगों का जिक्र है नए नियम में अगर आप पढ़ो, यीशु मसीह के समय के लोग हैं। और बाइबल कहती है एक फरीसी ने एक दिन यीशु मसीह को अपने घर में बुलाया। किस लिए बुलाया? भोजन के लिए बुलाया। आज हमारे घर में आप भोजन करो। और यीशु मसीह को जब बुलाते थे भोजन करने के लिए तो यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जाते थे। कई बार जिक्र है बाइबल में कि लोग भी, भीड़ भी उसके साथ जाती थी, चेले भी जाते थे, वो सब लोग जो है घर में जाते थे। अब फरीसी के घर में यीशु मसीह गया हुआ है। बाइबल कहती उसी नगर की एक स्त्री, उसने क्या किया? उसने सुना कि वो फरीसी के घर में आया हुआ। कौन? यीशु मसीह आया हुआ। अब उसने क्या किया? उसने लिखा है कि उस नगर की एक पापी स्त्री यह जानकर कि फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से उसके पांव को क्या करने लगी? पोंछने लगी। हालेलुया। एक उसी नगर में पापनी स्त्री रहती है जिसका जिक्र यह है कि वो पापनी है। लोग उसे पापिन कहते हैं, लोग उसे व्यभिचारिण कहते हैं, लोग उसे देह व्यापार वाली कहते हैं, लोग उसे बुरी नजर से देखते हैं। पर उसने जो है यीशु मसीह की चर्चा सुनकर यीशु मसीह के पास जाके अपने पापों को मानने और तौबा करने और पाप छोड़ देने का जो है उस दिन निर्णय ले लिया। हालेलुया। क्या करने का? यीशु के पास जाके पाप मानने और पाप छोड़ने और पाप का सामान तक खत्म करने का एक निर्णय ले लिया। इसलिए बाइबल कहती है कि उसने संगमरमर के पात्र में क्या लेके आई? इत्र लेके आई। हालेलुया। इत्र जो है आप सब जानते हैं क्या है? इत्र जानते हैं? परफ्यूम, इत्र। पिछले दिनों में इत्र जो बड़ा महंगा हुआ करता था। एक जगह पे लिखा है कि एक स्त्री ने जो इत्र लाकर यीशु मसीह के ऊपर उड़ेला तो एक चेला बोलता है कि बहुमूल्य इत्र जो है क्यों वेस्ट किया, ये बेचकर कंगालों को दान कर दिया जाता। तो यीशु मसीह कहता है कि कंगाल तो सदैव हमारे साथ, तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन ये जो काम इसने किया ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी में किया। तो इत्र का जो इस्तेमाल होता था वो खुशबू के लिए होता था, है ना। जब अब आज भी हम जब बॉडी गाड़ते हैं, किसी की मुर्दा देह को गाड़ते हैं तो उसमें इत्र छिड़कते हैं ताकि उसमें से दुर्गंध ना आए, जल्दी खुशबू रहे। हम अपने शरीरों पे डालते हैं इत्र, परफ्यूम लगाते हैं ताकि खुशबू आए, है ना, एक अच्छी फ्रेग्रेंस आए, हम इसलिए डालते हैं। अब वो पापी स्त्री थी, उसका काम देह व्यापार का था और वो इत्र तो इस्तेमाल करती ही होगी। हालेलुया। क्योंकि उसका काम ये था, उसका धंधा ये था, वो इस तरीके से पैसे कमाती थी। अब बाइबल कहती जब वो आई तो उसने क्या किया? वो फरीसी के घर में भोजन कर रहा है, उसको मालूम था। वो संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होके, वो यीशु मसीह के सामने नहीं आई, पीछे खड़ी होके क्या कर रही है? रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया। आपके सर के जो बाल हैं वो किस लिए मालूम? आपकी सुंदरता को बढ़ाने। हाँ, बोलते हैं ना कि आपके जो बाल हैं बड़े सुंदर हैं, आपको जो है और खूबसूरत बनाते हैं। बट वो स्त्री ने पहले तो इत्र लेके आई और वो इत्र यीशु मसीह के पैरों पे उड़ेल दिया,
फिर आंसुओं से रोते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने पाप को अंदर ही अंदर मान रही है, कबूल कर रही है, अपने गुनाह को अंगीकार कर रही है और अपने सुंदर बालों से उसके पांव को क्या कर रही है, पोंछने लग रही है। हालेलुया। और क्या किया उसने, पांव को आंसू से भिगोने और अपने सर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव को बार बार चूमने लग गई। हालेलुया। ये सारी बातें क्या दर्शाती हैं? ये एक बात को दर्शाती हैं कि वो पापित स्त्री ने जब यीशु मसीह के बारे में सुना तो अपना बहुमूल्य इत्र भी जाकर यीशु मसीह के पैरों पे उड़ेल दिया। जब वो आंसू बहा रही है तो वो तौबा कर रही है, अंदर से मन फिरा रही कि प्रभु मैंने जो किया आज तक गलत किया, आज के बाद नहीं करूंगी, क्योंकि इत्र खत्म कर दिया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। और अपने सुंदर बाल जो शायद उसके उस काम के लिए इस्तेमाल होते थे, उसको प्रभु के चरणों पे डालते हैं, प्रभु मेरी सुंदरता तुझसे बढ़कर नहीं है, मैं अपने कीमती बालों से, अपने सुंदर बालों से मैं तेरे पांव को साफ करूंगी। और बाइबल का परमेश्वर यहाँ पे कहता है, वचन में लिखा है कि वो उसके पांव को बार बार क्या करने लग गई, चूमने लग गई। हालेलुया। समझ में आ रहा आपको? हमने पिछले संडे बात की थी मन फिराव की, कि जो मन फिराए वो क्या करें, क्या करें बताओ, इतनी जल्दी तौबा करें। जो मन फिराए वो बपतिस्मा ले, और जो मन ना फिराए वो बपतिस्मा ना ले। कहीं नहीं लिखा बाइबल में कि आओ बहती गंगा में हाथ धो लो। बाइबल में लिखा है तौबा करे, मन फिराए, वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा। अब ये देखो यहाँ पे उद्धार का कार्य, अपना पाप छोड़ दिया, अपने सारे हथियार गिरा दिए, आज के बाद मेरे काम के नहीं है, अपने बहुमूल्य आंसू बहा के तौबा कर रही है, अपने अच्छे सुंदर बालों से उसके पांव पोंछ रही है और उसको बार बार चूमकर प्यार कर रही है, उससे दर्शा रही है कि तेरे जैसा कोई नहीं है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है। हालेलुया। ये एक तौबा करने का सही डेफिनेशन है। एक तौबा करने की परिभाषा जो है वो यही है। ऐसे तौबा होनी चाहिए। तौबा ये नहीं है कि मुझे बीमारी थी, मैं चर्च गया, मैंने प्रभु को जान लिया, मेरी बीमारी ठीक हो गई, मैं तो कंटिन्यू उसी काम को करूंगा जो करता है। छोड़ो उस पाप को जो आप पहले करते थे, छोड़ो उस बुराई को जो आप पहले करते थे, छोड़ दो उन सारी चीजों को, वास्तव को, वस्तुओं को जो आपके और प्रभु के बीच में आती थी। असली तौबा यही है मेरे प्रियो। तौबा ये नहीं है कि मुझे जब यीशु की जरूरत है मैं चर्च जाऊंगी और जब जरूरत नहीं तब चर्च नहीं जाऊंगी। हालेलुया। ये असली रिपेंटेंस है, ये असली तौबा है। वो स्त्री जो है बार बार यीशु मसीह को अपना प्रेम दर्शा रही है, बार बार तौबा कर रही है, बार बार मन फिरा रही है और एक भी शब्द नहीं बोल रही, केवल आंसुओं से अंदर ही अंदर होकर प्रार्थना कर रही, प्रभु मैं पापी स्त्री हूं, समाज, मोहल्ला, नगर मुझे बेचारी कहता है, लोग मुझे पापी कहते हैं, लेकिन तू जानता है आज मैं तौबा करके तेरे पास आई। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा हुआ तो बाइबल कहती है 39 वचन में, यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था क्या कह रहा है, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो इसे मालूम होता ये स्त्री कौन है। हालेलुया, हालेलुया। हम ज्यादातर क्या करते हैं, दूसरे के पाप को ज्यादा नोटिस करते हैं। दूसरा पाप करता हुआ बड़ा हाईलाइट होता है, हमारे बड़ी दूर से दिखता है, बट क्या हमने अपने अंदर से देखा कि हम कैसे हैं? अगर हम भी पापी हैं, वो भी पापी है, तो हम तो दोनों पापी, फिर दूसरे पे दोष कैसा है ना? जब यीशु मसीह के साथ 2 डाकू लटकाए गए क्रूस पर, एक कहता है कि अगर तू मसीहा है तो खुद भी उतर, हमें भी बचा ले, और दूसरा क्या कहता है, हम तो अपने पापों की ठीक सजा भुगत रहे हैं बट वो निर्दोष है। हालेलुया। हम तो पापी हैं, हमने तो मर्डर किया, चोरी की, शायद कुछ गुनाह किया होगा, जेल में थे, जेल से उठाकर यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया, वो तो गुनहगार था, उनकी सजा सही है बिल्कुल, पर उसको एक को पता है कि यीशु मसीह गुनहगार नहीं है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसको जस्ट ऐसे यहूदियों ने जो है जो कि बाइबल में लिखा था वो क्रूस पे चलेगा इसलिए लटका गया। वो तौबा कर रहा है, वो कह रहा है यीशु मसीह जब तू अपने राज्य में आए मेरी सुधि देना। यीशु मसीह ने क्या बोला उसको, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। क्यों? क्योंकि तू सही तौबा कर रहा है, क्योंकि तुझे मालूम है तूने गुनाह किया, क्योंकि तूने तौबा कर ली अपने गुनाह से। पर जिस व्यक्ति ने नहीं किया वो वहीं रह गया क्रूस पे, वो मारा गया, बाद में पता नहीं कहां गया होगा। फरीसी कह रहा है कि यदि यह भविष्यवक्ता होता, देखो यीशु मसीह को घर में बुलाया है,
पता नहीं किस मनसा से बुलाया होगा, ऐसे खाना खिलाने बुलाया है, या सच में उसका आदर कर रहा है, या सच में उसको मसीहा जान रहा है, या सच में भविष्यवक्ता। पर दाऊद भी कर रहा है साथ में, यदि ये भविष्यवक्ता होता। हम कई बार डाउट करते हैं प्रभु पे, है ना, प्रार्थना करते प्रभु मुझे चंगा कर, फिर कर, प्रभु यदि तू कर सके। तो ये कौन सी प्रार्थना है? यदि वाली कोई प्रार्थना नहीं, वहां पे सिर्फ विश्वास वाली प्रार्थना है। एक स्त्री ने आके यीशु से बोला, यदि तू चाहे ना, यदि तू कर सकता है तो कर। तो यीशु मसीह बोलता है, यदि का क्या मतलब है? क्या तू मुझ पे विश्वास नहीं करती? अगर तुझे मुझ पे विश्वास है तो यदि मत बोल, अगर तुझे डाउट है तो मेरे पास मत आ। बीच के नहीं बन के रहना, विश्वास भी है और अविश्वास भी दिखाना है। बाइबल बोलती है जो दो नाव पर पांव रखते हैं वो किसी जगह के नहीं होते। हम विश्वास करके अविश्वासी बातें नहीं कर सकते, या अगर अविश्वासी बातें कर रहे तो विश्वास से मत बुलाओ प्रभु को। दोनों मार्गों में मत चलो, कुछ नहीं मिलेगा। या तो ठंडे हो जाओ या गर्म हो जाओ, बाइबल कहती है। या तो प्रभु की साइड आ जाओ या संसार की साइड चले जाओ। बीच के मत बन के रहो, बीच का जो बंदा है वो कुछ नहीं पाता। हालेलुया। फरीसी क्या बोल रहा है? यदि तू भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो तुझे छू रही है वो कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वो पापीन है। क्योंकि वो पापीन है। उस स्त्री के ऊपर एक धब्बा लगा हुआ, वो पापीन है। समाज में, नगर में, गांव में, मोहल्ले में। पर मेरा परमेश्वर जब देखता किसी को तो वो पाप की नजर से नहीं देखता। वो किसी को इस नजर से नहीं देखता ये पापी है, गुनहगार है, इसने मर्डर किया, इसने चोरी की, इसने व्यभिचार किया, इसने नशा किया, ये बहुत बुराई है इसके अंदर बहुत। वो एक ही नजर से देखता कि तू पापी तो है, पर जब तू मेरे पास आएगा मैं तुझे धर्मी बना दूंगा। हालेलुया। तू पापी है, तू गुनहगार है, मैं जानता हूं, तू मनुष्य, मैं जानता हूं, तू आदम से लेकर पाप में गिरा चला आ रहा है। पर जब तू मेरे पास आएगा, जब तू अपने पापों को अंगीकार करेगा, जब तू आंसू बहाएगा, जब तू मुझसे प्रेम करना सीख जाएगा, जब तुझे पता चल जाएगा कि मैं पापी हूं, परमेश्वर धर्मी है, जब तू मेरे पास आएगा, मुंह खोल के तौबा करेगा, मैं तुझे अपने जैसा बना दूंगा, मैं तुझे धर्मी बना दूंगा। उस दिन के बाद मैं तुझे पापी की नजर से नहीं देखूंगा, मैं तुझे अपने बेटे और बेटी की नजर से देखूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यही सब परमेश्वर ने हम सब के लिए किया है। यही सब परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। वो कहता है कि जो कोई तौबा करेगा, जो कोई मन फिराएगा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करेगा, वो पुरानी सृष्टि नहीं है, वो पापी नहीं है। उसको पाप की नजर से संसार चाहे देखे, बट मैं उसको अपनी संतान की नजर से देखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यही होता है नया जीवन, मसीह जीवन यही है मेरे प्रियो। जब प्रभु हमारे अंदर आता है, जब परमेश्वर को हम ग्रहण करते हैं, जब परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, उस दिन से हम परमेश्वर की क्या हो गए हैं? संतान हो गए। बाइबल कहती है जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का क्या दिया है? अधिकार दिया है। वो ना अब लहू से, ना मां से जन्मे हैं, ना वो अपने पुराने माँ बाप से जन्मे हैं, वो आज के बाद परमेश्वर से जन्मे हैं, वो परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। एक स्त्री की तौबा जो हम देख सकते हैं, एक पापी स्त्री का मनमुटाव हम देख सकते हैं, एक पाप करने वाली स्त्री किस तरीके से अपने गुनाहों को छोड़ती है, पुराने मन को छोड़ती है, पुराने स्वभाव को छोड़ती है, पुरानी चीजों को जो उसके काम की थी उनको बाय बाय कह देती है। आज के बाद तुम मेरे काम की चीजें नहीं हो, सब कुछ प्रभु के चरणों में रख दिया। अपने अच्छे बालों से, सुंदर बालों से वो प्रभु के पांव पहुंच रही है, बार बार उसे चूम रही है, प्रेम कर रही है, प्रेम करके दिखा रही है कि खुदा मैं तुझसे दूर थी, लेकिन आज के बाद मैं तेरे पास आ गई हूं और मेरा सब कुछ जो है वो तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु ने क्या उत्तर दिया? 40 वचन से पढ़े, 40 से। यीशु ने उसे उत्तर में कहा, हाँ। हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, हाँ। कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, हाँ। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। हाँ। जब उसके पास पटाने को कुछ ना रहा, हाँ। तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हाँ। इसलिए उसमें से कौन सा उससे अधिक प्रेम रखेगा? हाँ। शमौन ने उत्तर दिया, हाँ। मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और इस स्त्री की ओर फिरकर उसने
शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी ना दिया। पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमन ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्तर मला है। बस, हालेलुया। अब यीशु मसीह उसका नाम लेके उसे बुला रहे। क्या नाम लिया उसका? शिमोन। क्या कह रहे यीशु? हे शिमोन, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन शिमोन है? वही फरीसी जिसने यीशु मसीह को घर में बुलाया है। क्या कह रहे यीशु मसीह? वह बोला, हे गुरु कह। जब यीशु मसीह ने बुलाया तो कह रहा, हाँ गुरु कह। क्या कहता है? यीशु मसीह ने कहा, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम करेगा? आज बात प्रेम की करना, ध्यान से सुनना। अब एक स्त्री के बारे में तो वो दोष लगा रहा है कि पापी नहीं। तू भविष्यवक्ता होता है तो तू जानता ही कौन है। अपने घर में यीशु को बुलाया है पहुनाई करने के लिए, खाना बनाया है, खाना खिलाएगा यीशु मसीह को। पर यीशु मसीह से एक सवाल पूछ रहे, शिमोन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ गुरु जी कहो, क्या बात है? यीशु मसीह कह रहा है कि किसी महाजन के 2 देनदार थे, किसी रईस आदमी के, धनवान व्यक्ति के 2 देनदार थे। ऐसे सोच लो, एक बैंक के 2 देनदार थे जिन्होंने कर्जा लिया बैंक से, ठीक है, सरल भाषा में। अब उन दोनों के पास वापस करने को नहीं था। दोनों के पास बैंक को चुकाने के लिए कर्जा नहीं था। बैंक ने तरस खाया और उन दोनों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। लेकिन एक का ज्यादा था, एक का कम था। एक का 500 दिनार, एक का 50 दिनार। अब यीशु शिमोन से पूछ रहा कि शिमोन तू बता कि उन दोनों कर्जदारों में से बैंक की इज्जत कौन करेगा? बैंक को ज्यादा थैंक्स कौन करेगा? बैंक को ज्यादा प्यार कौन करेगा? तू बता। प्रभु ये तो सिंपल बात है, जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्यार करेगा। जिसका 500 दिनार क्षमा हुआ वो ज्यादा उस अपने मालिक से प्रेम करेगा जिसने उसका कर्जा क्षमा किया। जिसका 50 है वो तो कम ही करेगा क्योंकि 50 तो छोटा ही था, आराम से चुका देता हूं। अब यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। यीशु मसीह ने कहा, तूने सही जवाब दिया कि जिसका ज्यादा क्षमा हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना नहीं छोड़ा। हालेलुया। ध्यान से सुने, यहूदियों का एक रिवाज था कि जब वो एक दूसरे के घर जाते थे तो बाहरी एक जो है पानी का घड़ा भर के रखा जाता था या मटका भर के रखा जाता था ताकि जो बाहर से है उसके हाथ पांव धुलाए जाए। ये उनके संस्कार थे, रीति रिवाज था। आपने देखा होगा जो कनाडा में शादी थी उसमें भी यही था कि बाहर जो है पानी रखा हुआ, 6 घड़े जो है भर के रखे थे, वो यही था। और दूसरा रिवाज था, जब यहूदी से मिलते थे वो एक दूसरे को चूमते थे प्रेम के लिए। जैसे आज हम हाथ मिलाते हैं, जब कोई हक करके मिलता है तो यहूदी से जब मिलता था वो चूमा देते थे, प्रभु का नमस्कार करते थे। इस तरीके से यहूदियों का रीति रिवाज था। अब यीशु मसीह शिमोन से कह रहा है, शिमोन तूने मुझे घर में बुलाया, ना तो तूने पानी दिया मेरे हाथ पांव धोने को, ना तूने चूमा दिया, लेकिन ये स्त्री को देख जिसे तू पापी कहता है। मैं नहीं कहता, तू कहता है, नगर कहता है, समाज कहता है। ये अपने इत्र को मेरे पांव पे डाल रही है, अपने आंसू बहा रही है, अपने बालों से मुझे पोंछ रही है, ये मुझे बार बार चूमा दे रही। मैं जब से आया वो लगातार चूमा दे रही है, लेकिन तू मुझे बुलाकर भी मेरी इज्जत नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि तू ये समझता है कि तू पापी नहीं है। क्या समझता है? तू ये समझता है कि तू पापी नहीं है, तूने गुनाह नहीं किए, तूने पाप नहीं किए। लेकिन इस स्त्री की ओर यीशु मसीह ने मुड़कर देखा, कहा देख ये अपने आप में तौबा कर रही, अपने आप पे पापों को मान रही है, ये अपने पाप का अंगीकार कर रही है। इसलिए क्योंकि मैं जब से आया हूं ये तब से मेरे पांव पोंछ रही है, मेरे पांव को चूमा दे रही है, और इसका जो कुछ था इसने सब कुछ मेरे ऊपर उड़ेल दिया। क्यों? क्योंकि इससे एहसास हो गया इसके पाप ज्यादा थे। हालेलुया, हालेलुया। आज जब बात प्रभु की सेवा करने की आती है,
जब बात प्रभु को प्रेम करने की आती है, हमें से ज्यादातर लोग पता क्या सोचते हैं, हमने कौन से ज्यादा पाप किए, हमें सेवा करने की क्या जरूरत है, अरे पास्टर जी है ना, कर लेंगे, वो चर्च की सफाई करनी है वो कर लेंगे, सुबह शाम को समेटना है कर ले, उनकी ड्यूटी है, उनका काम है। सुसमाचार सुनाने के लिए जाना है, किराए पे ले आएंगे पास्टर, उनके पास पैसे, हम चंदा देते हैं ना, वो दिहाड़ी पे ले आएंगे। हमें तो अपनी जॉब करनी है, हमें तो अपनी फैसिलिटी को पूरा इस्तेमाल करना है, अपने जो है घर में सुख सुविधा देने। हम नहीं जाएंगे खुदा की सेवा करने, हम नहीं निकलेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, जॉब है, हम बाकी सब काम कर लेते हैं, लेकिन बात जब खुदा से प्रेम करने की आती है, सेवा करने की आती है, हम सबसे पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। कभी आपने दूसरी जगहों पे जाके देखा लोग कैसे सेवा करते हैं? देखा? कभी जाना वहां पे दूसरी जगह, वो ऐसे ऐसे काम करते हैं, आपको लगेगा सब कुछ वही है जी। इनकी श्रद्धा देखो आजकल ये वो चल रहा ना, बरसात के दिन चल रहे, आप देखना लोग कहां जाते हैं, उनका डेडिकेशन देखो, सेवा देखो, समर्पण देखो। कभी उन्होंने कहा जी मेरी जॉब है, छुट्टी नहीं मिलती, कभी उन्होंने कहा जी मेरे सर में दर्द है, आज हम नहीं आना, मुझे हंसी आती है। मैंने पिछले दिनों कई लोगों से बात की, हमारा गला खराब था इसलिए चर्च नहीं आते। गला खराब होने से चर्च से कौन रुक सकता है? मैं पूछता हूं, आपके रिश्तेदारों में शादी हो, सामने आइसक्रीम हो, कभी कहोगे गला खराब हो मैं नहीं खाऊंगा? बताओ, आप सच बताओ। मैं प्रभु से प्रेम करने की बात कर रहा हूं, मैं वेरी प्रैक्टिकल। 1000 गुना गला दर्द हो, आवाज ना निकलती हो, मैं कहता मैं गारंटी देता हूं बंदा आइसक्रीम खाने से रोक ही नहीं सकता, अगर बात शादी ब्याह की हो, क्योंकि वहां पे फ्री मिल रही है, पैसे नहीं देते। हाँ, लेके खानी हो रेडी वाले से वो अलग बात है, आप कह सकते गला खराब ठीक हो जाए। बात जब शादी ब्याह की आती है, हम कभी नहीं रुकेंगे। हम चर्च नहीं आते मेरा गला खराब, हम चर्च नहीं आते वहां गर्मी बनी। मैं आपको कहता हूं, आप अगर पूरा सप्ताह एसी में रहते, आपको एक दिन गर्मी में आना चाहिए ताकि आपका पसीना निकले, आप बीमार ना हो। बट अगर आप 24 घंटे एसी में बैठे, आप निश्चय बीमार हो गए, क्योंकि आपके अंदर से पसीने की बूंदें नहीं निकलती। लोग चर्च नहीं आते, वहां पे एसी नहीं लगी। मैं कहता हूं खुदा का शुक्र है, जैसे भी है यहाँ पे खुश है। अरे मैं खुदा के लिए पसीना नहीं निकाल सकता तो मैं क्या प्रेम करता हूं खुदा से? मैं खुदा के लिए धूप छांव ठंड बरसात देखकर चर्च नहीं जा सकता, मेरा क्या प्रेम है परमेश्वर से? मैं ढोंगी हूं, मैं सिर्फ मुंह से बोलता हूं, मैं काम से नहीं दर्शाता, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं। खुदा कहता है जिसके ज्यादा क्षमा हुए वो ज्यादा प्रेम करता है। आपको अगर एहसास है मेरे पाप कितने हैं, आप खुदा से ज्यादा प्रेम करोगे। अगर आपको एहसास ही नहीं है मेरे पाप कितने थे, आप खुदा से प्रेम नहीं करोगे, दूर दूर से दुआ सलाम करोगे और बंधन के आगे बंधन के जाओगे। हमें कई बार चर्च की एक्टिविटी करने के लिए लोगों को बुलाना पड़ता है, आओ कुछ करवा जाओ हमारे साथ, तुम्हारा भी चर्च है। कुछ टाइम से आते टाइम से चले जाते, कभी नहीं पूछा क्या करना चर्च में। मैंने पकड़ के लोगों की ड्यूटियां लगाई, वो भी ड्यूटी से भागे, आज वो भी नहीं पूछते हाथी पासी को जो ड्यूटी लगाई थी करना है नहीं करते। क्यों? ये तुम्हारा चर्च है, तुम देखो। हम क्यों प्रेम करें खुदा से? हमारा कोई पाप क्षमा हुआ है? हमने कभी कोई गुनाह किया था? हम तो धर्मी जन में धर्मी है, अधर्मी स्वर्ग जाएंगे। हमने क्या गुनाह किया? यीशु मसीह जिनके लिए आया वो उनकी सेवा करें, हम नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। जिसके ज्यादा पाप है, जिसको लगता है मेरे ज्यादा क्षमा हुए, वो ज्यादा प्रेम करेगा। उस स्त्री को मालूम था मैं व्यभिचार करती हूं, मैं शारीरिक देह व्यापार करती हूं, जमाना समाज मुझे पापी कहता है, बट उस स्त्री ने ठान लिया आज यीशु के पास जाऊंगी, क्योंकि यीशु मेरे नगर में आया है। क्या कर रही जाके? आंसू बहा रही, तौबा कर रही, इत्र को फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए आज के बाद। जो खूबसूरत बाल उसको जो आकर्षित करते थे लोगों को उसके पास लाने के लिए, उस बालों को यीशु को दे दिया, प्रभु तेरी सेवा के लिए, आज के बाद मैं कुछ और नहीं करूंगी, सिर्फ तेरी सेवा करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं पापी थी, तूने मुझे क्षमा कर दिया, मैंने जान लिया तूने मुझसे प्रेम किया है, आज के बाद मैं भी तुझसे प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आप जानोगे कि आप पापी हो तब ना जाके तौबा करोगे। अगर आप जानोगे नहीं तो आप कैसे तौबा करोगे? आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप जानोगे कैसे कि आप परमेश्वर से कितने दूर हो? आप आईना नहीं देखोगे, आपको पता कैसे चलेगा दाग कहां पे लगा है? मैं हमेशा कहता हूं ये बाइबल आईना है, इसको देखा कर रोज, चाहे वो अपने घर वाला मेरा देखो ना देखो, इसको जरूर देखो।
आपके फिजिकल चेहरे पे दाग लगा है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट आपकी आत्मा में अगर दाग है तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। यीशु मसीह ने कहा मैं उस कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा जिसको कोई दाग ना हो, जिसमें कोई झुर्री ना हो, जिसमें कोई पाप ना हो। मैं एक ऐसी निर्दोष कलीसिया को लेने के लिए आऊंगा। हम वेट कर रहे हैं दूल्हे का, दूल्हा आएगा, हम साथ जाएंगे, पर अगर दूल्हे ने आके कह दिया तुझ में दाग है, मैं नहीं लेके जाता, तो क्या होगा? समझ रहे आप? हालेलुया। देखा करो इस आईने को, जब इस आईने को पढ़ोगे तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कितना दूर हूं खुदा से, मैं कितना पापी हूं। मैं ये नहीं कहता कि रोज अपने आप को पापी 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 कहते रहो, पर मैं ये कहता जब तुम इसको जानोगे कि मैं पापी था और तुम्हें पता चलेगा मुझे खुदा ने धर्मी बनाया है, तो आप खुदा से प्रेम करना सीख जाएंगे, आप उसकी सेवा करना सीख जाएंगे, आप उससे प्रेम करेंगे। आप मैं तो नहीं करेगा गर्मी है सर्दी है, मैं तो नहीं करेगा वहां एसी लगी है कि नहीं लगी है, मैं तो नहीं करेगा मेरे सर में दर्द है नहीं है, मैं तो करेगा मुझे खुदा ने क्षमा किया है, मैं खुदा से प्रेम करता हूं, मैं खुदा की संगति से दूर नहीं रह सकता। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कौन है जो मुझे खुदा के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या पैसा, क्या जोखिम, क्या मृत्यु, क्या कोरे, क्या सर्दी, क्या गर्मी? कहता कोई चीज इस दुनिया में नहीं है जो मुझे प्रभु के प्रेम से अलग कर सके। वो कहता है मैंने यीशु को प्रेम किया है, मैं यीशु के लिए जान दे दूंगा, मैं उसके लिए जीऊंगा, उसके लिए मरूंगा। जीना लाभ है, मरना मसीहा है, और कुछ नहीं है बाकी इस दुनिया में मेरे लिए। कहता है ये उसका प्रेम था पौलुस का। क्यों? क्योंकि उसने भी जाना कि जब मैं पापी था, जब मैं कलीसिया को सताता था, तब यीशु मसीह ने मुझे पकड़ के धर्मी बनाया है, तब यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है, तब यीशु मसीह ने जो है मुझे नाम लेकर बुलाया कि पौलुस पौलुस आजा, अब मैं तुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल करूंगा। जाने खुदा को क्या किया उसने हमारे लिए, जाने खुदा ने कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, जाने खुदा ने कितना प्रेम रखा है हमसे। जब तक उसके प्रेम को नहीं जानोगे, जब तक उसकी आत्मा से आप भरोगे नहीं, तब तक आप एक ऑर्डिनरी मसीही हो, एक ऐसे मसीह हो कि दिल किया तो चले गए, दिल किया तो नहीं गए, दिल किया तो कर लिया, दिल किया तो नहीं किया, दिल किया तो दुआ कर ली, दिल किया तो ऐसे ही सो गए। लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे, आप बिना प्रार्थना नहीं सोओगे, आप बिना प्रार्थना किए कहीं नहीं जाओगे, आप सब कुछ खुदा की हजूरी में रह के करोगे। ये तब होगा जब आप जानोगे खुदा ने मेरे लिए क्या किया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको उदाहरण देके समझाया, शिमोन तूने घर में मुझे बुलाया, बड़ी अच्छी बात है, पर तूने मेरा आदर नहीं किया, जो आदर होना चाहिए, जो आदर बनता था। पर इस स्त्री को देख जिसे तू पापनी कहता है, पर मैं जब से तेरे घर में आया हूं वो मेरा आदर भी आदर कर रही है, मुझे इज्जत दे रही है, क्योंकि उसे मालूम है मैंने उसके कितने पाप क्षमा किए, उसको मालूम है मैंने उसके कितने गुनाह क्षमा किए, इसलिए वो आदर कर रही है, प्रेम कर रही है। प्रेम करना क्या है? क्या है प्रेम करना? बाइबल कहती है जो यीशु से प्रेम करता है वो उसकी आज्ञा को मानता है। हालेलुया। पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन। हाँ, पेज नंबर 333, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 वचन से पढ़ें। तुम ना तो संसार से और ना संसार में किसी वस्तु से प्रेम रखो। हाँ, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है हाँ, तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। सुनो ध्यान से, ना तो संसार से और ना जो संसार की चीजें हैं, वस्तुएं, उनसे प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, परमेश्वर का प्रेम नहीं है। या तो परमेश्वर का प्रेम रहेगा या संसार का प्रेम रहेगा, दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। आज मैं पूछना चाहता हूं कौन सा प्रेम है आपके अंदर? संसार को खुश करने का
मेरा रिश्तेदार नाराज ना हो जाए, मेरा पड़ोसी नाराज ना हो जाए, चर्च छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन अगर मेहमान आया है तो उसको नाश्ता टाइम से देना है। हम में से कई लोगों की धारणा है, याद रखना परमेश्वर का प्रेम नहीं है वहां पे। तुम उस वजह से चर्च लेट आए हो, तुम उस वजह से उस दिन दुआ में नहीं बैठ पाए, उस दिन तुम्हारी आराधना नहीं हो पाई, वो तुम्हारा प्रेम बन गया, खुदा तुम्हारा प्रेम नहीं है। उस दिन बात याद रखना कि मैं नहीं कहता, बाइबल कह रही है। क्या कह रही बाइबल? ना उसमें पिता का प्रेम है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषा, जिसमें वो बहुत सारी चीजें आती हैं। जैसे मैंने बोला, मित्र को खुश कर लो, पड़ोसी को खुश कर लो, रिश्तेदार को खुश कर लो। मेरा बॉस खुश हो जाए कि तू टाइम से ऑफिस आता लेकिन खुदा से चलता है, चर्च ले जाएंगे, कोई बात नहीं। ये संसारिक अभिलाषा है। और क्या है? आंखों की अभिलाषा। हमारी आंखें कभी नहीं भरती संसार को देखने से। आप एक बार मोबाइल खोल लो, कभी नहीं कहेगा बस कर, खत्म हो गया, वो चलता जाएगा, तुम्हारी आंखें कभी नहीं भरेंगी। तो मार्केट में चले जाओ, चीजें लुभाने वाली है, सब कुछ तुम्हें अच्छा लगेगा, पसंद लगेगा, कभी तुम्हारी आंखें नहीं कहेगी बस कर, अब चल घर, नहीं, और आगे चल, और अच्छी चीजें, और आगे चल। ये कितने का वो संसारिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। अगर हम किसी चीज वस्तु पे घमंड करते हैं मेरे प्रियो, तो याद रखना वो घमंड टूट जाएगा एक दिन, वो घमंड टूट जाएगा एक दिन। क्योंकि बाइबल क्या लिखा है? संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो आदम के समय से थी और आज तक वैसी है, वो कभी खत्म नहीं? बताओ कोई ऐसी चीज? कोई चीज नहीं है। इवन आदम भी खत्म हो गया, पर बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर का वचन जैसा था वैसा है और वैसा सदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन है जो स्थिर है। बाइबल कहती ना एक बिंदु घटेगा ना एक बिंदु बढ़ेगा। जो लिखा गया था वो छपा है, हमारे हाथ में है और आने वाली पीढ़ियां उसी को पढ़ेंगी। ये परमेश्वर का वचन है, कभी ये खत्म नहीं होगा। संसार और उसमें की अभिलाषा क्या होती जाती है? मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। कौन सदा बना रहेगा? जो परमेश्वर की इच्छा पे चलता है। हालेलुया। सो बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो उसकी इच्छा को मानते हैं। और परमेश्वर की इच्छा है भी क्या? परमेश्वर की इच्छा भी यही है कि जिसको उसने भेजा है उस पर क्या करो? विश्वास करो। हालेलुया। आज लोग जो हैं शमौन फरीसी की तरह हो गए, जैसा वो था। घर में दुआ रखवाते, हम पास्टर्स को बुलाते हैं, सेवकों को बुलाते हैं, पर क्या जो वो आपको सिखा के गए उसका आदर करते हैं आप? जो आपको कह के गए उसकी पालना करते हैं आप? कई बार नहीं। कई बार दुआ इसलिए रखवाते हैं कि पासवान कहेगा बहुत दिन हो गए तुमने दुआ नहीं रखवाई, सो इसलिए हमारा टर्म है आओ हम भी दुआ रखवा लें। मैं कहता हूं अगर ये रीति रिवाज है तो दुआ मत रखवाओ। आप अपने घर में अच्छे, मैं अपने घर में अच्छा हूं। पर अगर सच में आपके पासवान के प्रभु के दास से निकला हुआ वचन पूरा करना है, मानना है, तब उसको बुलाओ। और जो वो कह के गया, समझा के गया, उस पर चलो, तब तुम भी आशीषित हो और जो वचन सिखा के गया वो भी आशीषित है। पर अगर वचन सुन के, पढ़ के, जानकर मानना नहीं है तो बाइबल कहती मानने वाले धन्य नहीं है, सॉरी जानने वाले धन्य नहीं है, मानने वाले धन्य है वो जो वचन मानते हैं, सुनते और मानते हैं। हालेलुया। फरीसी जानता था यीशु मसीह को, फरीसी जानता था यहूदियों के रीति रिवाज को। वो शिमोन जानता था कि जब कोई गेस्ट घर में आता है तो क्या करना है, मालूम है उसे, लेकिन वो किस बात में उलझा हुआ है? ये पापी स्त्री है। तू अगर भविष्यवक्ता होता ना, तू जानता ही कैसे है, ये कौन है? यीशु मसीह उसके दिल की बात जान रहा है और कह रहा है शिमोन बात पूछना चाहता हूं तुझसे। हाँ कह गुरु। दो बंदे थे, वो देनदार थे किसी स्वामी के, और उनके पास था नहीं, स्वामी ने माफ कर दिया। एक का कम था, एक का ज्यादा था। अब तू बता कि ज्यादा प्रेम कौन करेगा उससे जिसने माफ कर दिया? जवाब सही दे रहा है, उसको रीति रिवाज मालूम है, उसको पता है क्या कहना क्या नहीं कहना, बट जो बात अंदर की है माफ करने की वजह की, उस वजह को नहीं समझ रहा।
वो क्या यीशु मसीह समझाना कि इस मालूम है क्यों ज्यादा प्रेम कर रही, क्योंकि इसके पाप ज्यादा थे, जान गई समझ गई, तौबा कर लिया, मन फिरा लिया इसने। पर तू मन नहीं फिरा रहा, तू तौबा नहीं कर रहा, तू ऊपर ऊपर से खाना खिला के मुझे भेजना चाहता है। तू चाहता है कि यीशु आए तो सही मेरे घर में, पर पाप की बात ना हो, वहां पे अंधकार की बात ना हो, वहां पे तौबा करने की बात ना हो, बस आए, खाना खाए, मुझे आशीष देके चला जाए। दैट्स ऑल। आज कितने लोग ऐसे चाहते हैं, हम चर्च जाएं पर हमसे केवल वही वचन की बात करो जो हमारे लिए अच्छा है, वो डीपली वचन की बात ना करो जो हमें मन फिराव के लिए बोला जाता है, जो हमें कहता है कि तू गलत है, वो बात मत करो। आज कितने लोग हैं उस वचन को सुन के खुश होते हैं जब परमेश्वर का आत्मा हमसे कहता है कि ये छोड़, ये गलत है, तू तौबा कर यहाँ से, क्योंकि ये तेरे लिए रुकावट है। हम वो नहीं छोड़ना चाहते ना, प्रभु तू आशीष देते, बस मैं वो नहीं छोड़ना चाहता जो तू कहता है। प्रभु कहता है मैं आशीष तो दे दूंगा, लेकिन अगर तू अपने गुनाह में मर गया तो तू खुद जिम्मेदार होगा अपने गुनाह। हालेलुया। बाइबल कहती अंत के दिनों में तुम्हें परमेश्वर झूठा नहीं ठहराएगा, लेकिन हर वो बात जो परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा बोली है, चाहे मूसा के द्वारा, चाहे अब्राहम के द्वारा, चाहे पौलुस के द्वारा, चाहे आज के युग के किसी खुदा के दास के द्वारा, वो बातें तुम्हें झूठा ठहराएंगे अगर तुमने उनके मुंह से वचन सुन के तौबा नहीं की। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि ऊपरी ऊपरी रीति रिवाज से जो है तौबा ना करो, अंदरूनी भीतरी मन से तौबा करो और छोड़ दो उन सारी चीजों को जो तुम्हारे लिए पहले अच्छी थी लेकिन अब खुदा के वचन के साथ अच्छी नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारे दोस्त हो सकता है वो तुम्हारे मित्र हो सकता है वो कोई रीति रिवाज हो सकता है कोई ऐसा पाप हो जो तुम्हारे अंदर है, एक जड़ जो है निकली हुई है। ये जड़ अगर तुमने खत्म ना की तो एक दिन पेड़ बन के एक बहुत बड़ा फल लेके आएगी। एक कड़वी जड़, बाइबल में कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर फूट निकली है और अगर तुम उसे बढ़ाते रहे, काटा नहीं, निकाला नहीं, तो एक दिन बड़ा पेड़ हो जाएगी और ये अंधकार के फलों को लेके आएगी और तुम्हारी दशा पहले से भी बदतर हो जाएगी। हालेलुया। सो आओ, क्यों ना हम भी इस स्त्री के समान, चाहे वो पापी कहलाती थी पर उसने परवाह नहीं की, वो बहुत सारे बैठे हुए लोगों के बीच में आई, अपने इत्र के जार को जो संगमरमर में भर के लाई थी यीशु मसीह के पांव पर उड़ेल दिया, अपने खूबसूरत बालों से उसके पांव पोंछने लगी, आंसू बहाने लगी, तौबा करने लगी, मन फिरा लिया और उसको बाद में यीशु मसीह ने क्या बोला? वापस आएंगे उसी अध्याय में, लूका 7 में, 47 वचन से पढ़ूंगा। कहता है इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने उस स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे ये कौन है जो पापों की क्षमा करता है। और उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है, कुशल से चली जा। हालेलुया। तेरे पाप ने तुझे क्या कर दिया? चंगा कर दिया, विश्वास ने, क्योंकि तूने अपने पाप को मान लिया, क्योंकि तूने अपने गुनाह का अंगीकार कर लिया, क्योंकि तूने जो है ये नहीं सोचा कि मैं विचारन हूं, मैं पापी हूं और 10 लोगों के बीच जाके करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, ये नहीं सोचा। पर उसने ये सोचा कि अगर आज मैंने तौबा ना की तो शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले, अगर आज मैंने मन ना फिराया तो शायद यीशु मसीह के साथ दोबारा मुलाकात ना हो, क्योंकि आज यीशु उसके नगर में आया हुआ है, आज यीशु मसीह उसके समाज में आया हुआ है, पड़ोस में आया हुआ है। उसने मौके का फायदा उठा के अपने पाप कबूले, अंगीकार किया, मन फिराया, तौबा की, पुरानी चीजें छोड़ दी, फेंक दी वहां पे। यीशु मसीह कहता है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा। हालेलुया, हालेलुया। आज जब प्रभु का वचन मुझसे आपसे बात करता है मेरे प्रियो, इस पाप को इधर छिपा के मत रहना, इस पाप को अंदर बने मत रहने देना कि कभी समय आएगा तो तौबा करेंगे। जितना लेट तौबा करोगे उतना लेट आपकी बरकत आएगी, जितना पाप को छिपा के रखोगे उतना बढ़ेगा और उतना ही मुश्किल होगा बाद में छोड़ना। इसलिए बाइबल कहती है जब तू उसका वचन सुने तो मन को कठोर मत करना। जब इस्राएलियों ने मिस्र में जंगल में परमेश्वर का वचन सुना तो क्या किया उन्होंने? मन को कठोर किया, खुदा की आवाज नहीं सुन रहे थे कि वो कनान देश में लेके जा रहा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मन कहां था? मिस्र में। वहां मांस मिलता था, वहां पानी मिलता था, वहां खाना मिलता था। हे मूसा तू हमें कहां ले आया मरवाने के लिए? बाइबल कहती है उन्होंने मन को कठोर किया, परमेश्वर ने उस प्रजा को, उस जाति को वहीं के वहीं खत्म कर दिया।
इब्रानियों में बहुत अच्छा जिक्र इसका 4 अध्याय में लिखा कि इसलिए उन्होंने मन को कठोर किया और परमेश्वर ने उनके कठोरपन की वजह से उनको छोड़ दिया। इसलिए बाइबल कहती आज भी उसका विश्राम जो है बाकी है। किसके लिए? हमारे लिए, नए नियम के यहूदियों के लिए, नए नियम के इस्राएलियों के लिए आज भी उसका विश्राम बाकी है, जिसको स्वर्ग का देश कहा जाता है। आज भी परमेश्वर हमें जो है इस यात्रा में से लेके जा रहा है। आज भी हम इस्राएलियों की तरह जंगल में से होके जा रहे हैं, जहां गुलामी है, जहां परेशानी है, जहां मुश्किलें हैं, जहां दिक्कतें हैं। इन दिक्कतों के बीच में खुदा से ये मत कहना खुदा तू मरवाने के लिए दिया है, पर खुदा का शुक्र करना, खुदा तू 60 और 70 साल की मुश्किल के बाद में हमें अनंत काल का जीवन देने वाला है। मैं उसके लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करता हूँ। इसलिए बाइबल कहती है जब तू उसका वचन सुने तो मन कठोर मत करना, परंतु मन को खोलना और खुदा से कहना खुदा मैं यहाँ, खुदा मैं तौबा करता हूँ, खुदा मैं मन फिराता हूँ। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाए। थैंक यू जीसस। कुछ भी नहीं बिन तेरे, मैं कुछ भी नहीं यहोवा, तुझे तेरी जरूरत है यहोवा, तुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में कोई मेरी सूरत है यहोवा।
यीशु, praise you, praise ओ यीशु धन्यवाद। मुझे तेरी जरूरत है खुदा, तू मुझसे प्रेम करता खुदा, ये मैंने जान लिया है। जब मैं अपने पापों को देखता हूँ, जब मैं जन्म से लेकर अपनी गलतियों त्रुटियों को देखता और समझता हूँ, तब मुझे एक ही बात याद आती है, तेरे क्रूस पे बहाया हुआ लहू, तेरे क्रूस पे बलिदान किया हुआ तेरा प्रेम खुदा। मुझे एक ही बात समझ आती है कि मैं पापी था पर तूने मुझे धर्मी बना दिया है। इसलिए खुदा बाकी बचा हुआ जीवन मैं तुझे समर्पण करता हूँ, मैं तुझे समर्पण करती हूँ। आज मुंह खोल के खुदा से वादा करें, खुदा मैं तुझसे जब प्रेम करता हूँ तो वो प्रेम मैं इन कामों से दर्शाऊंगा। मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं तेरे वचनों को मानूंगा, मैं तेरी इच्छा को पूरा करूंगा। चाहे मुझे संसार कितना भी धोखे, चाहे मुझे बीमारियां कितना भी उलझन में डाले, चाहे मेरे घर में कितने भी हालात क्यों ना खराब हो, लेकिन मैं प्रभु बार बार उस पापी स्त्री की तरह जो तुझे बार बार चूमती थी, इस बात को दर्शाती थी कि मेरा पाप बड़ा है इसलिए मेरा प्रेम बड़ा है। आज हम भी प्रभु अपने पापों को स्मरण करें जो हमने आदि में किए थे, और तेरे प्रेम को प्रभु अपने जीवन से दर्शाएं, तुझसे प्रेम करें। और तुझसे प्रेम करने का मतलब है तेरी आज्ञाओं को माने, तेरी सेवा को करें, तेरी इच्छा को पूरा करें। हालेलुया। हम में से हर एक को प्रभु ब्लेस कर, इस पीढ़ी को ब्लेस कर, इस युवा पीढ़ी को प्रभु आशीष कर, इस झंड को अनुग्रह कर खुदा, ताकि प्रभु हम संसार में समाज में खोए ना, क्योंकि संसार से समाज से प्रेम रखना तुझसे ना प्रेम रखने के बराबर है। संसार और समाज की रीति को फॉलो करना, उसकी डिजायर और अभिलाषा रखना इस बात को दर्शाता है कि खुदा का प्रेम नहीं है मेरे अंदर। अगर मेरे अंदर खुदा का प्रेम आ गया है तो मैं संसार को फॉलो नहीं करूंगा, मैं संसार की अभिलाषा को फॉलो नहीं करूंगा, मैं यीशु को फॉलो करूंगा, मैं पवित्र आत्मा को फॉलो करूंगा, मैं वचन को फॉलो करूंगा, और मैं सेफ नहीं रहूंगा, मैं उन्नति करता हुआ चला जाऊंगा। जिन ने हाथ बढ़ाया प्रभु 30 साल 100 गुना प्रतिफल दे, हमारी कमाइयों को आशीष दे प्रभु जी, हमें हर्ष के साथ बोने वाले, आनंद के साथ काटने वाले बना प्रभु जी। जिन्होंने हाथ बढ़ाया 30 साल 100 गुना प्रतिफल दे, सारी महिमा सारा आदर प्रभु आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शक्ति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, इस झुंड के साथ, तमाम प्रभु के संतों और दासों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर सबको आशीष